आप उठिए, चलिए। अरे नहीं करनी नौकरी यहाँ पर, उठिए। अरे तो छोड़, पागल है, काहे इतना चिल्ला रहा है? साहब लोग सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे सुनते तो सुनने दो ना, यहाँ क्या हम पागल है? यहाँ पे फ्री का नौकरी कर रहे हैं। 3 महीने से हमको पागल बना रही है मैडम की, लॉस में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। क्या सुने हम? मेम साहब बोलिए ना, सैलरी मिल जाएगी। सब्र नहीं होता तेरे को? कौन सा सैलरी मिल रहा है अम्मा? हम पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। हम रमेश भैया से बात कर लिए, जो अगला कंपनी है, नए साल के अंदर वो नए लोगों को ज्वाइन करवा रहा है। वहाँ पे गार्ड का नौकरी खाली है और अच्छा तनख्वाह दे रहा है, तो हम वहां जाके काम करेंगे। यहाँ क्यों करें भाई? नहीं बिटुआ, ऐसा नहीं कर सकते। देख हम कितना पुराने हैं ना, यहाँ पे कितना साल से नौकरी कर रहे हैं, ऐसे सबको धोखा नहीं दे सकते। ओए, किस बात का शोर लगा रखा है यहाँ पे? अभी नया साल आया नहीं, पहले ही नया साल मनाने की खुशी मना रहे हो तुम लोग? अरे साहब कौन से नए? चुप कर। कुछ नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ओ बिटुआ, अम्मा हम घर चले गए तो हम उसको समझा रहे थे, घर मत जा, ड्यूटी का टाइम है। क्यों झूठ बोल रहे हो? हमको आगे बात हो रही थी यहाँ पे। तू बता भाई क्या बात है? साहब बात ये है कि हमको 3 यहाँ पे तनख्वाह नहीं मिला। मैनेजर मैडम बस कहती है कि लॉस चल रहा है, लॉस चल रहा है, इस वजह से। अब बस इसी चक्कर में हम यहाँ पर बोले कि जो नया कंपनी है ना, वहाँ पर न्यू ईयर पे हम काम कर लेते हैं, वहाँ पे मिल रहा है अच्छा सैलरी। क्यों ना बोले हम? अरे चुप करना, तू समझदार नहीं है क्या? साहब कितने साल से हमारे को नौकरी पे रखे, थोड़ा नुकसान हो गया साहब का तो क्या हो गया, दे देंगे साहब जल्दी सैलरी। साहब कोई बात नहीं, हमको सैलरी अभी नहीं चाहिए, आपका जब सब कुछ ठीक हो जाए ना, आप सैलरी तब दे देना। क्या बकवास कर रहे हो? उसने आपको बोला है कि कंपनी लॉस हो रखा है। मैनेजर मैडम आई थी, वही बोली अभी तनख्वाह मांगे थे ना। तो आपको मैनेजर मैडम ने ये बोला है कि कंपनी में लॉस हो गया। ठीक है, अभी जब आप लोगों को लाऊंगा ना, अंदर आ जाना। क्या अंदर? हाँ जी सर, आपने बुलाया? हाँ जी, बैठिए। जी सर। जी सर, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सैलरी आने वाली है, सबको हम ऑनलाइन की जगह कैश पकड़ा दें। हाँ सर, कोई बात नहीं। वैसे थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि हम सबको ऑनलाइन कर, बट नो, मैं मैनेज कर लूंगी। जब के बाद जो फंड्स आए ना, वो सारे ऐसे हैं, ऑनलाइन तो है नहीं, तो तुम मैनेज कर पाओगी? हाँ सर, आप टेंशन लीजिए, मैं सबको दे दूंगी। हाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। ये रहते बार बार आप पकड़ो। और सबको सैलरी टाइम से मिलती हुई है ना? हाँ सर, सबको टाइम पे देती हूँ, बट इस बार और लेट हो जाएगा क्योंकि सबको कैश बुलाकर देना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे कंपनी का काम ना तुम अच्छे से मैनेज कर रही हो, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इट्स माय प्लेजर सर। सबकी सैलरी पूरी भी मिल रही है और टाइम से भी मिल रही है। आपसे कोई मिलना चाहता है? कौन सर? आना दोनों। तुम लोग यहाँ क्या कर? नीच गरीबों, तुम्हारी औकात कैसे हुई यहाँ आने की? पर आपने इनको यहाँ क्यों बुलाया? आपको पता है ये लोग कितने छोटे लोग हैं। हमें भी कोई शौक नहीं है आने का यहाँ पर, वो साहब ने हमें अंदर बुलाया, इस वजह से आया बस। तो सर आपने अंदर क्यों बुलाया? छोटे लोग हैं सर, इनकी औकात नहीं है खर की भी। आप भेजिए बाहर। तो यही दोनों भी तुम्हारी तारीफ है। ये तो कह रहे थे मैनेजर मैडम बहुत अच्छी है, टाइम से सैलरी देती है, पूरे पैसे देती है, एक दिन पहले सैलरी दे देती है, बट तुम्हें इनसे इतनी नफरत क्यों हो रही है? हाँ सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन सर फिर भी आपके कैबिन में छोड़ेंगे, आप इनको भेजिए। कौन सी बात कर रही हो? कौन सी सैलरी हमें? क्या सैलरी? छोड़ो, मेरी सैलरी नहीं मिलती। 3 महीने से बोल रही कि कंपनी को लॉस हो गया, किसी को सैलरी नहीं मिल रही, तो तुम भी ठहर जाओ, 2 महीने बाद मिलेगी। और साहब सैलरी नहीं मिल रही, अब कैसी बातें कर रहे हैं? एक मिनट, हमारी कंपनी में लॉस हो रहा है, ये वाली बात किसने बोली आपको? मेम साहब ये तो बोली थी कि साहब का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो तुम लोग पुराने कर्मचारी हो, तो थोड़े दिन सैलरी नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा। तो हमने बोला ठीक है मैम साहब, जब साहब का लॉस हो गया है तो बेचारे साहब से सैलरी देंगे, तो हम मान गए। 3 महीने पहले और 2 महीना कह रही बाद मिलेगी, तो इसी वजह से हम चुप हो गए। सर ये सब झूठ बोल रहे हैं, खाली डबल सैलरी के लिए बोल रहे हैं ये सब, वरना सर मैं तो सब सैलरी देती हूँ। आपको तो पता है मैं कितनी ईमानदार हूँ, कितनी अच्छी हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हो और आप सच बोल रहे हो ना? हाँ सर बिल्कुल। हमारी कंपनी में कोई लॉस नहीं हुआ, ये बात आपको भी पता है। हमारी कंपनी तो ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छे तरीके से चल भी रही है ना? पर इनको ये बात आपने क्यों बोली है कि हमारी कंपनी में लॉस हो रहा है और हम सैलरी नहीं दे पाएंगे? नहीं नहीं सर, हमारी कंपनी में लॉस कहाँ हुआ? हमारी कंपनी तो इतनी अच्छी चल रही है, और मैं इनसे क्यों बोलूंगी ऐसा? झूठ बोल रहे हैं सर, ये 1 नंबर के झूठे हैं सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अब आप इनकी बात का यकीन करोगे? मैं इतनी अच्छी हूँ, इतनी ईमानदार हूँ। अब हम झूठ नहीं बोल रहे, और ये छोड़ो,
हमें नहीं सैलरी मिली है ना। अरे हमारे साथ साथ नीचे जो 2 गार्ड अंकल काम करते हैं ना, उनको भी नहीं मिली है। रमेश अंकल को बुला के और पूछिए, उनको भी तनख्वाह नहीं मिली है। उनको तो 4 महीने का तनख्वाह बाकी है। सबको ये पागल बना रही है, बोल रही है कि कंपनी का लॉस हो गया, लॉस हो गया। ये और इसके रमेश अंकल सब मिले पड़े हैं सर। आप इनको बाहर भेजिए, मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगी सर। तो अगर मैं बाहर भेजूंगा तो तुम मुझे सब सच बता दोगी? हाँ सर, मैं बिल्कुल बताऊंगी। 2 मिनट आप लोग बाहर जाओ, है बुलाता हूँ। बताओ, सच बताओ। हाँ सर, मैं बिल्कुल सच बताऊंगी। सर ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे जितने भी सैलरी देते हैं सबको मैं बांटती हूँ ना। मुझे पता है मुझे कितने किसको देने हैं। और आप तो जानते ही हो ये लोग कैसे छोटे लोग हैं, गरीब गांव से आते हैं और इनको बस पैसे ऐंठने होते हैं। ये तो बस झूठ बोलेंगे कि हमें सैलरी नहीं मिली, सैलरी कम मिली, ये वो। लेकिन सर आप तो जानते ही हो कि ये लोग कैसे होते हैं। अब सर मैं आपकी अच्छाई चाहती हूँ, तभी मैं आपको बता रही हूँ, वरना ये लोग तो आपसे डबल सैलरी लेके निकल जाएंगे। और सर आपको तो पता ही है, आप मुझे इनकी सैलरी 15-15 हजार देते हो, 30 हजार, और मैं सब दे देती हूँ इनको। ठीक है, तो यही सच्चाई है? हाँ सर बिल्कुल, आखिर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। तो उनको बुला लूं मैं दोबारा? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुमने अपनी सच्चाई बता दी, उनको बुलाने दो एक बारी। आना एक बारी अंदर। सर आप इनको फिर से। इन्होंने अपनी सच्चाई बता दी है, अब मैं इनको इनकी सच्चाई दिखाता हूँ। ये सीसीटीवी देखते हैं। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, तेरा काम तो नीचे है ना, तू ऊपर क्या कर रहा है? काम पे ध्यान नहीं है तेरा? हाँ, तनख्वाह लेने आया था बस, और कुछ नहीं। कोई सैलरी नहीं है, कंपनी थोड़ी लॉस में चल रही है, नेक्स्ट मंथ देखेंगे। हर बार नेक्स्ट मंथ, ये क्या उनका तरीका है भाई बात करने का? इंसान क्या पागल है? यहाँ पे नौकरी क्यों करता है? पैसों के लिए करता है ना, पैसे ही नहीं मिल रहे। देख लिया आपने, इसमें आपके पास आ रहे हैं सैलरी मांगने के लिए, और आप इनको क्या बोल रही हैं कि कंपनी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो हम आने वाली सैलरी नहीं दे पाएंगे आपको। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि ये सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। वो मैं बस थोड़ा बहक गई थी, मुझ में लालच आ गया था, इसलिए मैंने ये सब किया सर। लेकिन प्लीज मुझे अपनी गलती पे पछतावा है, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी सर। ये आप दोनों को सपोर्ट कर रही है, अगर आपको बोलना है तो आप इनके साथ बात कर सकते हैं। शर्म आना चाहिए आपको। इतना बड़ा पोस्ट पे कंपनी में काम कर रही हो, इतना अच्छा तनख्वाह है तुम्हारा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे में से सैलरी कट कर रही है। हमको तो पागल बनाई जा रही है कि सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही। बताओ, दिक्कत वाला बात हो गया हमारे लिए। नहीं, आपको क्या पता कि हमारा गुजारा कैसे होता है? और मेम साहब, आपको शर्म नहीं आई जरा सी भी? अरे हम लोग को तो वैसे ही इतनी सैलरी नहीं मिलती और आप वो भी हमारे को काट लेते हैं। अरे साहब तो बोल रहे हैं कि कोई लॉस भी नहीं हुआ। अरे साहब आपको कितनी सैलरी देते हैं? कम से कम हमारी तो कम सैलरी और आपको भर की सैलरी मिलता है, कम से कम 50,000 रुपया तो मिलता होगा। और सर तो आपको गाड़ी भी देते हैं आने जाने के लिए, उसके बाद भी आपकी नीयत इतनी खराब है कि हम गरीबों की सैलरी खा गए। कीड़े पड़े आपके। कितने महीने हो गए सैलरी नहीं मिले हुए? 3 महीने का सैलरी नहीं मिला है बस। 3 महीने। और 3 महीने में आप लोगों का नुकसान कितना हुआ है? साहब क्या ही बताएं, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तो हम सोचे चलो बाद में मिल जाएगी, तो कर्जा ले लिए। और वो भी साहब आपको पता है 10% ब्याज है उसका, और नहीं ब्याज देते ना तो बहुत सर पे तांडव करता है। तो कर्जा तो बहुत हो गया साहब, इसकी भरपाई पता नहीं अब हम कैसे करेंगे। 3 महीने का मिला के आप लोगों का 90,000 रुपए का नुकसान हुआ है। 90,000 रुपए की भरपाई कौन करेगा? 1 मिनट साहब, 1 मिनट रुकिए, आप गलत हिसाब जोड़ लिए। 90,000 नहीं हुए 3 महीने, 45,000 हुए हम दोनों। 45,000? मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो आप लोग? हाँ, हमारा 8,000 अम्मा का 7,000 रुपए तनख्वाह, तो 45,000 हो गए ना। 45,000। सर ये झूठ बोल रहा है। अब आप इनकी बात का यकीन करोगे? मैं इतनी अच्छी हूँ, इतनी ईमानदार हूँ? नहीं सर, ये छोटे लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं इनको पूरी सैलरी देती हूँ, ये बस और पैसे लेना चाहते हैं आपसे, और कुछ नहीं। वो छोटे लोग नहीं है, नंबर की नीच हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम उनके पैसे भी नहीं दे रही, और जो तुमने इनकी पिछली सैलरी दी है उसमें भी पैसों की तुमने कटौती करी इनके साथ। जब इनकी सैलरी 15,000 रुपए है और दोनों की सैलरी मिला के 30,000 रुपए है,
तो तुम इन दोनों की सैलरी मिला के 15,000 रुपये देती हो। नहीं नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं टाइम पे सैलरी देती हूँ सबको और ये लोग अरे बस करो, झूठ पे झूठ बोलते जा रही हो तुम। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हें इस कंपनी में इसलिए रखा था हमने कि तुम यहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड करो, सबकी सैलरी खाओ। पिछले 1 साल से उनकी सैलरी इतनी जा रही है और आज जाके ये सच मेरे सामने आ रहा है। कहाँ है वो 1 साल के पैसे? सर वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आपके सामने ये सारी सच्चाई आ जाएगी। वो क्या है ना, मैंने नई गाड़ी ली है और एक नया घर लिया है। मुझे उसकी ईएमआई पे करनी थी, तो बस इसलिए मैंने ये सब किया। और आप सारी सैलरी मुझे देते हैं सबकी। मुझे नहीं पता था कि आपको ये सब पता लग जाएगा। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, आई प्रॉमिस सर। लेकिन इस बार माफ कर दीजिए प्लीज सर। तो जो आप अपना घर और अपनी गाड़ी आप बनवा रही हैं, जो ले रही हैं, उसका ठेका हमने उठा रखा है, हमारी कंपनी ने उठा रखा है। एक काम करो ना, अपने पूरे खानदान को हमारे पास लेके आओ, उनका भी घर बनवा देते हैं, सबकी सैलरी यहाँ पे हम रोक लेते हैं। इनसे सिर्फ गधों की तरह काम करवाएंगे, पैसों के नाम पर इनको चारा देंगे। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि ये सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। वो मैं बस थोड़ा बहक गई थी, मुझ में लालच आ गया था, इसलिए मैंने ये सब किया सर। लेकिन प्लीज मुझे अपनी गलती पे पछतावा है, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी सर। 1 साल से हमको लगता था कि हमारा तनख्वाह नहीं बढ़ रहा इस कंपनी में, कोनो बात है, इसी वजह से हम नए साल में कहीं और ज्वाइन करने वाले थे। अब पता चला कि साहब ने सैलरी कुछ और रख रखी है और मैडम देती कुछ और है। आपको शर्म नहीं आता? कितना तनख्वाह है आपका? उसमें से भी काट कर हमारा अपना ऐशो आराम जिंदगी जी रही है। इतना जरूरी हो गया कार? शर्म नहीं आता आपको? अम्मा को उम्र देखिए, हमारे साथ एक ही कंपनी में अम्मा काम करती है गार्ड। हम भी अपनी पढ़ाई लिखाई रात में करते ताकि दिन में ड्यूटी करके कुछ पैसे कमा सके। किस लिए करते हैं? शौक है क्या हमको काम करने का? अरे पैसे के लिए करते हैं ना बस। तुम्हारे अंदर जमीर नाम की कोई चीज है? शर्म है तुम्हारे अंदर? किसी गरीब का हक खा के तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा? अगर तुम किसी के 2 रुपए खाओगी ना, तो तुमसे पता है कितने पैसे निकलेंगे? ये जो तुम अपने लिए गाड़ी ले चुकी हो और जो अपना घर बनवा रही हो ना, सारा उल्टा निकलेगा, क्योंकि किसी और की कमाई से लिया हुआ है। और इसको पता है क्या बोलते हैं? हराम की कमाई। क्या नाम है तुम्हारा? सर हितांशी। पूरा नाम क्या है? हितांशी झा। टर्मिनेशन लेटर? सर प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, मुझे जॉब से मत निकालिए। मैं क्या करूंगी? मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी सर? मेरी ईएमआई, घर की ईएमआई। सर प्लीज प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। मैं बस इस जॉब पे डिपेंड हूँ, अगर यही चली जाएगी तो मैं कहाँ से क्या करूंगी, क्या कमाऊंगी, क्या खाऊंगी? सर प्लीज मेरे साथ ये सब मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ सर, प्लीज। एक काम करो, जो तुम्हें ईएमआईओ की इतनी फिक्र हो रही है ना, वो मुझे बता देना, वो मैं भर दूंगा। क्योंकि आज तक मैं वही सब तो करता आया हूँ ना। तुम्हारे ईएमआईओ के लिए हम यहाँ पे नहीं बैठे, बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस को बिजनेस के तरीके से किया जाता है, ना कि तुम्हारी तरह। ये तो अच्छा कि तुम्हारी सच्चाई आज मेरे सामने आ गई। और रही दूसरी बात, जॉब की बात, अब तुम्हें जॉब कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम फ्रॉड लिस्ट में, और जिसका नाम एक बार लिस्ट में आता है ना, वो आने वाले 10 साल तक कहीं काम नहीं करेगा। नहीं सर प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए सर, प्लीज। मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत लॉयल होकर काम करूंगी सर। इतनी बेइज्जती तो तुम्हारी हो गई, थोड़ी बेइज्जती और भी करवा लो अपनी। इसको धक्के मार के निकालना है यहाँ से। नहीं सर प्लीज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये खुलासा नहीं करते ना, तो हमारा तो यानी सैलरी से भरोसा उठ जाता कि यहाँ पर कोई अच्छा काम करता या तो इतनी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो, आज तक आप लोगों का जितना भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान को पूरा करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को भी सैलरी थी, वो सारी सैलरी मैंने दे दी टाइम टू टाइम। अगर हमारी ऑफिस की मैनेजर ये ऐसे फ्रॉड निकलेगी तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आप लोगों का नुकसान है, उसकी मैं भरपाई ज़रूर कर सकता हूँ। ये पूरे 50,000 है, ये आप रखो। इससे आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ है, और जो आप कह रहे थे कि आपने ब्याज पे पैसे वगैरह लिए हैं, उनके पैसे दे के आप उतारो। और उसके बाद जो भी होगा मैं आप लोगों की पूरी मदद करूँगा। और आज के बाद ऑफिस में कोई भी नई मैनेजर या फिर मैनेजर आए
तो प्लीज़ आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग सबसे पहले मेरे पास ही आना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी साहब आपकी। अब हम चलें साहब, वो नब्बस की बहुत बहुत बधाई। अम्मा वो हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। हमको इंग्लिश नहीं आता ना, तू बोल। हैप्पी न्यू ईयर सर। अरे नया साल आप लोगों का भी बहुत अच्छा जाए। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आने वाले साल में आप बहुत तरक्की करो और बहुत आगे बढ़ो। हैप्पी न्यू ईयर। आंटी 2 कप चाय देना। जी। कोई चाय नहीं है? जी दे रही हूँ। अरे क्यों भाई, चाय क्यों नहीं है? सबको चाय दे रहे हो, मुझे क्यों चाय नहीं दे रहे आप? एक बार मेरी माँ ने बोला ना कि चाय नहीं है तो नहीं है, और फालतू पैसों के ऐड किससे दिखा रहे? नहीं चाहिए कोई फालतू पैसे, जाइए आप। अबे तू बात कैसे कर रहा है मेरे साथ? चाय बेच रहा है, चुपचाप चाय, थोड़ा ना तमीज में बात कर। ओ धमकी किसी और को देना? बोला ना मेरे बेटे ने तुम दोनों के लिए चाय नहीं है मतलब नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे बेबी, तुम क्या इन गरीबों के मुंह लग रहे हो? चलो हम कहीं और से चाय पीते हैं। अरे नहीं, चाय तो अब मैं यहीं की पीऊंगा। देखता हूँ ये लोग चाय कैसे नहीं देते। हाँ चाय है और मैं सबको दूंगी, पर इसको तो बिल्कुल नहीं दूंगी। हाँ अगर आपको चाय पीना है तो पीजिए, इनको चाय नहीं मिलेगी बस। क्यों भाई, इसको चाय क्यों नहीं देनी? क्यों क्यों तो मैं बताती हूँ। कंचन का बर्थडे आ रहा है। हाँ करते हैं ना कुछ प्लान। बहू ये क्या कर रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये ऐसे सामान फेंक रही है। मंगलसूत्र भी है। क्या हो गया तुझे? बे ओ बुढ़िया, तू अपना काम कर। तमीज से बात कर रही हो? पागल हो गए हो क्या तुम? नहीं कर रही तमीज से बात, क्या कर लोगे? और सुनो, ये रहे डाइवोर्स के पेपर, इन साइन करो चुपचाप। बहू तुझे क्या हो गया? क्या चाहिए तुझे? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है तू? अरे ओ बुढ़िया, मेरी मर्जी में जो कुछ पहनूं तुझे क्या मतलब है? और मैं ना पागल हो चुकी हूँ तुम दोनों के साथ। मेरे घर वालों ने ना जबरदस्ती शादी कराई थी इस निकम्मे के साथ मेरी, पर मुझे इसके साथ नहीं रहना अब। तुम दोनों का ना मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुपचाप डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दे, समझ आया? ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ना, अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। और अगर तुम दोनों ने ज्यादा चूर चपड़ करी ना, तो दहेज का ऐसा केस लगाऊंगी कि जेल में छोड़ोगे दोनों। मतलब तुमने मेरे बेटे से शादी की सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी के लिए, वो भी अपनी फैमिली के कहने पे? अरे उसी वक्त सच्चाई बता दी होती बेटा। क्या जरूरत थी मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की? और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? अरे हाँ, करी थी प्रॉपर्टी के लिए शादी, क्या कर लेगी तू? और तुम दोनों का ना बहुत हो रहा है, जितना बोला है ना उतना करो। कर रहे हो साइन या फिर करूं तमाशा? रहने दीजिए माँ, ठीक है। अगर तुमने अपना फैसला बना लिया है कि मुझसे अलग होना है और किसी और के साथ रहना है तो रहो। इस घर में तुम्हें रहना है, जिसके साथ भी रहना है रहो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी गलती मेरी है कि तुम पे विश्वास करता था मैं, तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी करी। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना कि तुम आज मेरे प्यार को ठुकरा रही हो ना, जिंदगी में तुम्हें वो प्यार कभी नहीं मिलेगा और वो इज्जत कभी नहीं मिलेगी जो इस घर में मिलती आई है। एक दिन सड़कों पे दर दर की ठोकरें खाओगी तुम। अब बात रही साइन की, कर दिए साइन। अब दोनों बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो मेरे घर से। चलो माँ। बेटा एक मिनट, बहू हम लोग जा तो रहे हैं यहाँ से, पर तुझे जाते जाते एक बात बता दूं, तुम्हें जिंदगी में कभी वो प्यार और वो इज्जत नहीं मिलेगी। ये एक माँ की बद्दुआ है तुम्हें। मेरी श्राप तुम्हें जरूर लगेगी। चल बेटा। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इसकी असलियत बताई। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मुझे कुछ पता नहीं लगता। शुक्रिया।
दे रहे भैया। क्या बोला था तूने कि तेरा कोई पास नहीं है? अजय मैं तुम मुझे थप्पड़ मार रहे हो, इन लोगों की बात पे यकीन कर रहे हो? एक बार ही नहीं, दोबारा थप्पड़ मारूंगा। तू ना सिर्फ थप्पड़ खाने के लिए बनी है, इसी लायक है तू। तुझे मैंने इतना प्यार दिया, सारी चीजें करी, उसके बाद भी तूने अपनी औकात दिखाई ना। और ये जो तूने झूठ के अपने नकाब पहन रखे ना, तुझे क्या लगता है कि ये नकाब तेरे कभी सामने नहीं आएंगे? झूठ ना चाहे जितना नीचे दफन हो ना, वो एक ना एक दिन बाहर आता है। पड़ी रही यहीं पे। अजय मेरी बात सुनो।